हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो अब सॉलिड वर्क का फीचर्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो फीचर्स पार्ट ये है स्केच का। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया स्केच का। स्केच फंक्शन पे जब थे हम काफ़ी कुछ सीख लिया। अभी तक मैंने आपको 10 से 11 स्केच भी ड्रॉ करना सिखा दिया। तो अगर आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा जितना मैंने स्टार्टिंग से बताया है, वीडियो पार्ट 1 से स्केच में जब बताया है, उसके बाद ये सेकंड प्रोसेस आएगा हमारा फीचर्स में। फीचर्स के कुछ मीन्स फीचर्स में हम सॉलिड पार्ट की एक्चुअली यहाँ पे बात करेंगे। मीन्स स्केच से कैसे सॉलिड बदलें। जो हम कोई पार्ट बनाते हैं गाड़ी का या फिर किसी भी चीज़ का कोई पार्ट बनाओगे आप, तो वहाँ पे एक सॉलिड टाइप का दिखता है, स्केच तो रहता नहीं, एक सॉलिड रहता है। तो वो सॉलिड कैसे बनता है, यहाँ पे इस फीचर्स में हम एक्चुअली पार्ट्स बनाना सीखेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं सॉलिड वर्क के पुराने, तो प्लीज़ देख लें। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे कमांड समझने में, प्लेन लेने में, सब कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, सीरीज़ वाइज आप आए यहाँ तक, ताकि आपको एकदम अच्छे से सॉलिड वर्क के डिज़ाइंस प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग ही करते हैं हम एक स्केच से, और उस स्केच सॉलिड में बदलते हैं। उसमें कौन कौन सा कमांड लगेगा वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये स्केच है। ठीक है, ये कुछ स्केच है जिसका सॉलिड कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा। ये मेरा एक पार्ट है किसी बॉडी का, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कार या किसी भी मशीनरी का एक पार्ट है। इसे हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हम इसका स्केच हमारे पास ये रहा। उसकी थिकनेस जो है, ये थिकनेस भी दी हुई है हमारा यहाँ पे दूसरे व्यू में 5। ठीक है, और ये हमारे पास दिया है। तो इसे आप कैसे बनाओगे, जैसे अभी तक हमने स्केच करते आए हैं वैसे ही सिंपली इसका स्केच करेंगे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब देखो, इसमें प्लेन समझना पड़ेगा। अब जब आप बॉडी बनाने की पे आओगे, तो स्केच में तो आप कहीं भी किसी प्लेन बना लेते थे। बट जब आप किसी किसी पार्ट बनाओगे, जब पार्ट डिजाइनिंग कर रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए किस व्यू से। क्योंकि जब आप कभी का होता क्या है, जैसे कि हमने एक पार्ट बनाया, इसमें फिर नट बोल्ट लगेगा, इसके ऊपर एक और पार्ट लगेगा। ठीक है, तो ऐसे इस पे पार्ट्स लगेंगे। तो अपने को शुरू से ही ऐसे व्यूज में बनाना पड़ेगा कि जब हम इसके असेंबली करें, तो ये हमारा टॉप व्यू हो, और जो हम नट लगाए वो हमारा कि राइट व्यू में हो, कि ताकि नट लग जाए। नहीं तो अगर नट भी टॉप में बना दोगे, ये भी टॉप में है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसको असेंबली करने में। ठीक है, तो आपको व्यूज समझना पड़ेगा कौन से व्यूज में। तो अभी जो हम व्यूज जो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा टॉप व्यू दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं टॉप व्यू दिख रहा है। तो टॉप व्यू पे हम टॉप प्लेन पे हम बनाने वाले हैं। टॉप प्लेन पे देखो, टॉप प्लेन ऐसा ही कुछ है ना, तो हम इस पे बनाएंगे। राइट क्लिक कीजिए, देन स्केच। ये स्केच स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि हमें ये दिख रहा है, सबसे पहले तो हम ले लें सेंटर लाइन इनफाइनाइट लेंथ का, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है। ठीक है, एक वाई पे और एक एक्स पे। एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकले, कमांड से बाहर निकल गए। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे चाहे ये रेक्टेंगल, मैं सेंटर रेक्टेंगल लूँगा क्योंकि मुझे सेंटर से बनाना है। क्लिक किया और ऐसा कुछ है, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, कमांड से बाहर निकल लिया, इसके प्रेस करके निकल गए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे डायमेंशन दिया है 52 और ये दिया है 81.50 दिया है। 52 और 81.50 नेमिंग दे दें। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, इस लाइन को दे दें, कितना था 82 या 52 था ना, 52 एंटर। ओके, और ये था हमारा 82.50 81.50। ओके, 81.50, ये एंटर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका ये देखेंगे आप ब्लैक हो गया क्योंकि हमने उसे एक्स और वाई से डायमेंशन दे दिया, तो ये फिक्स हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये बन रहा है कुछ ऐसा, और एक यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो हम एक तरफ बनाएंगे, उसके बाद उसको सेंटर लाइन से हम उसको क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो पार्ट इधर बनाएंगे वो इसका इधर मिरर हो जाएगा। इजी तरीका है बनाने का। ठीक है, तो हम बनाते हैं ये। तो कैसे बनेगा इसका, देखो टोटल लेंथ दिया है 100। ठीक है, टोटल 100 दिया है, मीन्स सेंटर से कितना होगा ये 50 तक। ठीक है, ओके। तो अब ये लाइन, ये जो बॉक्स इतना बन रहा है, इसे बनाने के लिए अब थोड़ा आपको फिगर को समझना पड़ेगा। फिगर का टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 100, और इसका डायमीटर जो हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है, ये इसका डायमीटर दिया है 20 डाई है। तो 20 ये डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10। मीन्स इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेडियस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो हम ये जो रेक्टेंगल का ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये कितना करेंगे, ये टोटल यहाँ सेंटर से यहाँ कितना होगा 50 और -10 कर देंगे 40। मीन्स
सेंटर से ये जो लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे उसका डिस्टेंस होगा 40। ठीक है, तो ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं। कमांड से बाहर निकलिए, पहले 2 लाइन लीजिए, एक लाइन मैं यहाँ कहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं ये। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन इसे देते हैं 20 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 40। ठीक है, अब ये कितने हाइट पे ऊपर है और कितना इधर से है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए दिया है 15 नीचे से। ठीक है, दिया है 15, तो यहाँ से यहाँ तक का है 15 हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा बाहर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कमांड से बाहर निकलिए और इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर पॉइंट। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और ये जुड़ गया। ठीक है, बाहर निकले, क्योंकि आप इसको और इसको कर लीजिए ट्रेन। ठीक है, तो देखेंगे आप ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो इनका बीच का डिस्टेंस दिया है, तो हम इससे ऐसा का डायमेंशन दे दें, ये 10 हो गया। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से ऐसे डिस्टेंस दे दीजिए, हो गया ब्लैक हमारा। चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, दे दीजिए तो सही रहेगा क्योंकि ये मांग रहा है यहाँ पे। ये हो गया, तो ये ओवरऑल हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कल भी बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, उसे रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये वाला जो पार्ट है ये इधर मिरर हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे और एंटिटीज टू मिरर, किसे, इसे क्लिक करना है, इसे क्लिक करना, इसे क्लिक करना है, मिरर अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ये हुआ हमारा। अब चाहे तो आप सर्कल बना के डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं, चलिए हम बना ही लेते हैं ताकि, या फिर सॉलिड में मैं कटिंग दूसरे में सिखा दूंगा आपको। एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल कुछ यहाँ है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है सर्कल का 8.50, डाया है 8.50, स्मार्ट डायमेंशन 8.50। ठीक है, इसे भी दे दीजिए 8.50, एंटर। ठीक है, अब देखो अब हमें इसे सॉलिड करना है। ठीक है, इसमें और ये सब है, ये सब हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब हम सॉलिड करना है, कितना इसको थिकनेस कितना है इसका 5। ठीक है, तो फीचर्स में आइए, स्केच कमांड हो गया, स्केच ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड बॉस। ये एक्सट्रूड करना मतलब किसी बॉडी को, किसी स्केच को एक्सट्रूड करके सॉलिड में बदलना। क्या था, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ये ड्राइंग कर लो, और जैसे आप क्लिक करोगे इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, तो आप चाहे इसको सेलेक्ट करो चाहे इसको सेलेक्ट करो, हम चाहते हैं एक ही बार में पूरा हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे कमांड से बाहर निकलिए, पहले एस्केप, इसे क्लिक कीजिए ताकि ये सीधा हो जाए। हम स्केच में आइए, ट्रिम कर लीजिए ये पार्ट। ठीक है, ट्रिम कर लिया। अब फिर से फीचर्स में आए, एक्सट्रूड करें अब। ठीक है, देखिए हो रहा है। ठीक है, अच्छा थिकनेस कितना चाहिए हमें, मतलब चाहे तो आप इसे ऐसे पकड़ के भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हमें कितना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसे दे दीजिए 5, एंटर हो गया। ओके, वेट करें, देखिए हमारा रेडी हो गया। ठीक है, यही तो चाह रहे थे बनाना, कुछ ये ऐसा दिख रहा था। स्क्रॉल करके इसे देख लें। ठीक है, देखें ऐसा ही था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये 4 होल भी बने हुए हैं। ठीक है, 4 होल, तो ये होल हम पहले ही बना सकते थे, बट हम अभी आपको सिखाना है कुछ अलग, इसलिए अभी बनाना है, तो अभी बनाएंगे। इस पे होल बनाना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इस पे अब स्केच पे तो है नहीं, आप सॉलिड बॉडी पे आ गए। अब बॉडी पे कैसे आप होल करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, कोई बॉडी जिस फेस पे, हमें इस फेस पे होल करना है, तो इस फेस पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, तो ऑप्शन आएगा स्केच का, एक आएगा हमारा एडिट स्केच, जो मतलब पहले स्केच बनाए थे उस पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप चाहें तो ये जो थिकनेस है इसको एडिट कर सकते हैं दोबारा, बट हमें Ctrl+Z दबा के वापस वहीं पहुँचते हैं, राइट क्लिक, फेस पे स्केच। अब हम इस फेस पे स्केच कर सकते हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे कैसे, ये वाला कमांड, और ये वाला जिसके सॉलिड वर्क में जिसके पास ये यहाँ पे नहीं है तो कैसे लाएंगे, यहाँ किसी भी, अगर ये नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल करने के लिए तो कहीं यहाँ पे जो इस टैब में कहीं भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज मेन्यू में जाएंगे,
यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको, इससे अच्छा है राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज पे जाइए, ठीक है, शॉर्टकट बार में आइए, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आइए स्टैंडर्ड, कहीं है स्टैंडर्ड, ये रहा, स्टैंडर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं है यहाँ पे, स्टैंडर्ड व्यूज, सॉरी स्टैंडर्ड व्यूज पे क्लिक करेंगे, देखिए इतना सारा व्यूज, जिस व्यूज में आप देखना चाहें, तो मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, बस काम हो गया हमारा। तो ये ले आना, ये बहुत काम पड़ता है, अभी हमें सब बॉडी में हर जगह पार्ट पड़ेगा, जिस फेस पे जिसको फ्रंट में आप चाहते हो यहाँ पे बनाना, उस पर क्लिक करो, जैसे इस पर मैं क्लिक किया और इस क्लिक किया, तो ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम इस पर ड्रॉ करेंगे, अब देखिए इस फेस पे ये रेड मार्क आ गया, मतलब अब हम इस फेस पे ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस फेस पे ड्राइंग करना, तो इस फेस पे आपको राइट क्लिक करके इसके पहले इस कमांड से बाहर निकले, क्योंकि अभी तो इस स्केच पे ले लिया है, अब ये ठीक है, फिलहाल अभी रहने दें। अब देखो, अब इस फेस पे हमने ये किया क्लिक, तो ये ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इतने दूरी पे ही आप स्केच कर सकते हो, इसका मतलब आप यहाँ से कुछ ऐसा ज्वाइंट करके यहाँ कर दोगे, तो मतलब आप पूरे फेस पे, ये पूरे फेस पे आप ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास जितना ये स्पेस है वहीं पे करो, इधर भी कर सकते हो, इसको ज्वाइंट करके ऐसे कर दोगे, जब एक्सट्रूड करोगे तो वो भी एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी फिलहाल हम होल करने में ध्यान देते हैं। तो एक होल कहीं यहाँ पे था, एक होल कहीं हमारा यहाँ पे था, स्ट्रेट में ही दीजिएगा, तो ऐसे रिलेशन बना के एक होल यहाँ पे था कहीं और एक होल यहाँ पे था, ठीक है। इनका डायमेंशन दे देते हैं, कितना है हमारा 4.50, लगभग सबका 4.50 है, ठीक है। तो 4.50, ठीक है, 4.50 ये नट बोल्ट के लिए हैं, ये जो होल है 4.50, एक अरे प्लस नहीं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और या फिर आप डायरेक्ट और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा है, जैसे आप चाहें, अरे यार प्लस नहीं एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब इनका डिस्टेंस देना है, तो ध्यान से देखोगे आप, ये दो होल के बीच का डिस्टेंस है 32, ठीक है, इनको भी दे दें 32, हो गया। अब देखना है ध्यान से, और क्या दिया, ये दो होल के बीच का ये डिस्टेंस है 61.50, यहाँ से यहाँ तक 61.50, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एडजस्ट हो गया होगा, क्योंकि हाँ स्ट्रेट में, हाँ हो गया, देने की जरूरत नहीं, कमांड से बाहर निकलिए एस्केप प्रेस करके, या फिर हाँ स्मार्ट डायमेंशन फिर चूज कीजिए, और देखेंगे आप ध्यान से, नीचे से इस बेस से जो होल है उसका उनका गैप है 10 का, ठीक है, मीन्स ऐसे इस लाइन से गैप है 10 का, ठीक है। ऊपर से भी फिर इतना ही होगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया होगा, ठीक है। अब देंगे तो रेड दिखाएगा यहाँ पे, चाहे दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया हमने फिर से एक बार। और क्या है, हो गया, ऊपर से है, साइड से भी कुछ दिखा रहा है, लगभग हमारा सब एडजस्ट हो गया, होल अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड करना है, अब एक सर्कल बनाते हैं, उसको सब डायमेंशन आप दे देते हैं, एक्सट्रूड करते हैं तो सिर्फ वही सर्कल एक्सट्रूड है, एक ही कमांड में जितना आपको ड्राइंग करना है, स्केचिंग करना है कर लो, और फिर एक्सट्रूड करोगे तो जो जो पार्ट आपने, अगर मैं यहाँ 2-3 सर्कल और बना दूँ, यहाँ पे 2-3 सर्कल और एक्सट्रूड कमांड पे करूँगा, तो ये भी और साथ में वो भी एक साथ एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं ये कमांड करने के बाद आप ये एग्जिट कमांड कर दे, फिर नया बनाए, फिर चाहेंगे एक्सट्रूड करना, जो लास्ट टाइम में बनाए होंगे वो एक्सट्रूड होगा, ये वाला एक्सट्रूड नहीं होगा, एक ही बार में जो आपने बनाया, ये मैंने बनाया एक ही बार में। अब इसे एक्सट्रूड करेंगे, फीचर्स में आइए, एक्सट्रूड, नॉट एक्सट्रूड, ओके सॉरी, हमें होल करना है, तो एक्सट्रूड कमांड हमने किसी स्केच को बॉडी में चेंज करने का यूज़ करें, हम करेंगे एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड बॉस मतलब बॉडी में चेंज करना, एक्सट्रूड कट मतलब कट करना है उसमें। एक्सट्रूड कट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए, इसको थोड़ा टिल्ट करके देखिए, देखिए ऑप्शन आने लगा कटने का। अब इसको कैसे काटते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है सरफेस फेस प्लेन, वर्टेक्स ऑफसेट, यहाँ 3 स्केच प्लेन, अब किस प्लेन तक आप चाहते हैं होलो, अगर मैं क्लिक यहाँ पे, तो एक ही प्लेन है लास्ट वाला है, तो ये मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन तक होलो, तो ऑटोमेटिक उस प्लेन तक होल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कहते हैं सरफेस या फेस तक, कहाँ किस सरफेस तक आप इसको करते हैं, तो इसे पलटिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो इस सरफेस तक वो होल हो जाएगा, या उस फेस तक होल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कमांड है ऑफसेट, कहीं ऑफसेट चाहते हैं नहीं, अभी फिलहाल हमें ये रहने देना है, तो हमें एक्सट्रूड कट, नॉर्मली एक्सट्रूड कट, ये देखिए आ रहा है इस फेस तक। अब जैसे क्लिक करेंगे, या फिर आप इससे डायमेंशन, जैसे आपको पता है कि इन दोनों के बीच ये जो है हमारा थिकनेस 5 है, तो यहाँ से आप 5 दे दीजिए,
या फिर आप इसे 10 दे दीजिए, कटेगा तो उधर साइड तो कुछ है नहीं, तो कितना चाहेंगे उतना कट जाएगा। या फिर इसको पकड़ कर आप ऐसे जितना चाहें उतना ऐसे कर लें, इसको पकड़ के ये देखें, जितना चाहें उधर साइड जितना चाहते हैं कट कर लें, ठीक है। उधर कुछ है ही नहीं तो हमें तो जितना कट चाहिए उतना मिल ही जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी एक्चुअल में रेडी हो गया, ठीक है। इसे कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं, बॉडी, इसे हम दे सकते हैं ये कलर का, या फिर रेड, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। देखिए होल हो गया ना, होल दिख रहा है पूरा। ऐसे स्क्रॉल स्क्रॉल जो माउस पे आपके स्क्रॉल वाला है उसको क्लिक करें, उसको क्लिक करें कहीं भी और उसको घुमाते रहे माउस को, तो ऑटोमेटिक इसको हर व्यू में आप देख सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से घुमाना सीख जाएंगे आप, ये ठीक है। ये तो ये देखिए स्केच हमारा ये जो था कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे फीचर्स में पहला कमांड हमने सीखा, एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट, ठीक है। तो इतना ही था। तो स्केच में बाकी तो आप सीखे ही होंगे। यहाँ पे हमने दो नए कमांड, अब ये दोनों कमांड को यूज़ करते हुए हम काफ़ी ड्राइंग करने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे रिवॉल्व में आएंगे, जैसा जैसा हमें ये मिलता जाएगा स्केच, वैसा वैसा हम कमांड यूज़ करते जाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।